नमस्कार साथियों, मैं राजू बात कर रहा हूँ और आज हम सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप में लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे एक्सेसिबल तरीके से। अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ और मेरे पास है विंडोज 10 64 बिट एचपी का लैपटॉप। ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम फटाफट अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे लिनक्स के साथ। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए 2-3 एप्लीकेशन है, एक रूफस और यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर और आइसो यूएसबी, बहुत सारे एप्लीकेशन है। और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रूफस, जो मेरे डायरेक्टरी में है। और रूफस आपको गूगल में सर्च करते हुए बड़े आराम से मिल जाएगा। मेरा रूफस ओपन हो चुका है। यहाँ से हम अपना आइसो फाइल ब्राउज करेंगे जो है एक्सेसिबल कोकोनट। फाइनली एक्सेसिबल कोकोनट मुझे मिल गया। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर हम टैब से नेविगेट करेंगे। ये मेरा पेन ड्राइव है और ये मेरा कोकोनट ओएस का आइसो फाइल है जो मैंने अभी भी ब्राउज किया था। इसको हम ऐसे रहने देते हुए टैब प्रेस करेंगे। परसिस्टेंस पार्टीशन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वास्तव में परसिस्टेंस पार्टीशन वो चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि लिनक्स जो है आपके ही पेन ड्राइव में रहे, ताकि आप बहुत सारे लैपटॉप्स चेंज करते हो या फिर दूसरे लैपटॉप में चलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि जितने भी सेटिंग्स आपने कर रखी है वो सभी आपका पेन ड्राइव में ही हो, तो ये परसिस्टेंस को हम लोग ज़्यादातर छेड़ते हैं, इसका स्लाइडर बढ़ा देते हैं। पर मुझे सिंपली अभी लैपटॉप में ही इंस्टॉल करनी है, इसलिए मैं परसिस्टेंस को 0 में ही रख देता हूँ। पार्टीशन स्कीम दो तरह की होती है, एक MBR और एक GPT। अभी के लिए हम अप एरो प्रेस करते हुए MBR में ही सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करेंगे, इसको ही हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करेंगे, अगेन टैब, ये भी परफेक्ट है। अगर यहाँ से हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और अभी के लिए हम लोग FAT32 स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल FAT में ही रखेंगे अप एरो प्रेस करते हुए। क्लस्टर साइज कुछ भी नहीं, यहाँ से हम टैब प्रेस करेंगे। यहाँ से मैं 2-3 बार टैब प्रेस करूंगा जब तक एनवीडिया ना बोले स्टार्ट बटन। यहाँ पर हम एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे। ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, इसमें हमें इधर आइसो इमेज चूज करनी है या फिर DD इमेज चूज करनी है। वैसे आइसो इमेज ही रिकमेंडेड है, तो हम इसी में जाएंगे। वैसे टैब प्रेस करेंगे। यहाँ से अगर हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा। अभी हम ये DD इमेज मोड में कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली अप एरो प्रेस करेंगे टू गो टू द। अब यहाँ से सिंपली हम ओके बटन में स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे। बिफोर प्रेसिंग ओके बटन श्योर होना चाहिए कि आपका जितने भी डेटा है वो पेन ड्राइव में नहीं है, अगर होंगे भी वो भी अनयूजेबल डेटा है। अब यहाँ से हमारा बूटेबल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये आपका लैपटॉप के स्पीड के हिसाब से या फिर आपका पेन ड्राइव के स्पीड के हिसाब से लग जाएगा 10-15 मिनट। तब तक हम थोड़ी बहुत वेट करेंगे। थैंक यू। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिंपली क्लोज में स्पेस बार प्रेस करेंगे। ड्यू टू द मैजिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हमारा बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो चुका है लिनक्स से। और अब हम क्या करेंगे कि अपना लैपटॉप को कंप्लीटली टर्न ऑफ करेंगे और उसके बाद पावर बटन को प्रेस करते हुए टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के तुरंत बाद, जैसे हमने पावर बटन प्रेस किया उसके तुरंत बाद विद इन अ मिली सेकेंड हम लोग 3-4 बार एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद F9 प्रेस करेंगे बूट मेन्यू में जाने के लिए। मेक श्योर कि आपका पेन ड्राइव पहले से ही इंसर्टेड होना चाहिए। मेरा पेन ड्राइव अभी इंसर्टेड है क्योंकि अभी मैंने उसी पेन ड्राइव में अपना बूटेबल बना रखा है, तो मैंने पेन ड्राइव का निकाला नहीं है। तो बूट मेन्यू में जाने के बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे एक बार और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे।
ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। जैसे कि मेरा अभी HP का लैपटॉप है, HP में ये प्रोसीजर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, डेल में भी यही प्रोसीजर हो। डेल में कुछ और भी हो सकता है। मैंने जहां तक सुना था कि डेल का F12 बूट मेन्यू है और डेल में एस्केप दबाना नहीं पड़ेगा। ये चीज पता करने के लिए आइदर आप अपना लैपटॉप का यूजर मैनुअल फॉलो कर सकते हैं, ई वर्जन का यूजर मैनुअल भी हो सकता है, या फिर अपना इनविजन AI से या फिर कोई भी फोन का रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से आप मैनुअल फॉलो कर सकते हो, या फिर गूगल बाबा जो है उसमें सर्च कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू योर मॉडल विच ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गो टू द बूट मेन्यू। श्रोताओं को एक बात याद होना चाहिए कि ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी स्क्रीन रीडर आपका मदद नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर अगर आप पहली बार ये सब चीजें कर रहे हो तो कोई साइटेड आपके साथ रहे, या फिर आप अपना फोन के ही OCR सोल्यूशन को यूज करते हुए आप स्क्रीन पढ़ पाओगे और ये पता लगा पाओगे कि आपका पेन ड्राइव कितने नंबर में है। अगर आपके पेन ड्राइव 2 नंबर में है, मतलब आपका फोन ये बता रहा है कि पहले आपका हार्ड ड्राइव है, दूसरे आपका पेन ड्राइव है, तो एक बार डाउन एरो करके एंटर प्रेस करने पर वो बूट हो जाएगा। ड्यू टू द मैजिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मेरा बूट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस थोड़ी ही देर में आप मेरा लिनक्स का स्टार्टअप साउंड जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, वो सुन पाओगे। फाइनली लिनक्स जो मैंने अभी भी बूटेबल पेन ड्राइव से बूट किया था वो ऑन हो चुका है स्टार्टअप टोन के साथ, और स्क्रीन रीडर भी चालू हो चुका है। अब यहाँ से हम थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करेंगे और अपना आगे का प्रोसेस देखेंगे। जैसे विंडोज़ में हम स्टार्ट मेन्यू देखते हैं स्टार्ट बटन प्रेस करते हुए या फिर विंडोज़ का बटन प्रेस करते हुए, वैसे ही अपना लिनक्स में हम Alt F1 प्रेस करेंगे स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन के लिस्ट में जाने के लिए। यहाँ से तो सबको पता है हम डायरेक्शनल एरो की प्रेस करके अपना एप्लीकेशन लिस्ट ब्राउज करते हैं। अब यहाँ से मैं स्किप करूँगा। अगर मैं लिनक्स के इंटरफेस के बारे में ब्रीफली कहूँ तो लिनक्स को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेस्कटॉप हो गया, और दूसरे हो गया आपका टॉप पैनल, और तीसरी हो गया बॉटम पैनल। ये डेस्कटॉप, टॉप पैनल, बॉटम पैनल हम सिंपली विंडोज टैब प्रेस करके नेविगेट करते हैं। विंडोज़ को लिनक्स में सुपर की कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ कमी महसूस हो रहा है कि मैं ये ओरका का साउंड बहुत ही कम सुन रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि ओरका का साउंड जो है, ओरका का आवाज़ जो है थोड़ी बहुत तेज़ कर देता हूँ। उसके लिए हम टॉप पैनल में जाते हैं। पहले विंडोज टैब 2-3 बार प्रेस करते हुए विंडोज टैब ये टॉप पैनल है। टॉप पैनल आप मान सकते हो कि विंडोज 10 का सिस्टम ट्रे एरिया जो इंसर्ट F11 जॉज का की स्ट्रोक्स प्रेस करते हुए हम लोग को मिलेगा, या फिर विंडो भी प्रेस करते हुए हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ से मैं जल्दी के लिए 2-3 बार लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ जब तक मुझे वॉल्यूम ना सुनाई दे। यहाँ पर मुझे 6 आइकन मिला और वॉल्यूम भी मिल गया। अब यहाँ से मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, एक बार और डाउन एरो। मैंने डाउन एरो प्रेस किया था पर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला। अच्छा, एक बार और प्रेस कर लेते हैं डाउन एरो। साउंड सेटिंग हमें मिल गया। अब यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे। याद रहे एंटर को लिनक्स में रिटर्न कहा जाता है। ये कुछ नंबर कह रहे हैं। अब इसको हम पेज अप या फिर पेज डाउन से घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। ये घट गया, मैंने पेज अप प्रेस किया था। अब मैं पेज डाउन प्रेस करूंगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साउंड। यहाँ से हम सिंपली टैब से नेविगेट करेंगे जब तक और का क्लोज ना कहे। मुझे क्लोज पुश बटन मिल गया। अब यहाँ पर मैं रिटर्न प्रेस करूंगा या फिर एंटर प्रेस करूंगा। फाइनली फिर हम एक बार डेस्कटॉप में आ गए हैं। ये मेरा डेस्कटॉप का कुछ आइकन्स हैं जिससे मैं अप एंड डाउन एरो से नेविगेट कर रहा हूँ।
ट्रैश को रिसाइकल बिन भी कहते हैं, जैसे कि विंडोज में रिसाइकल बिन होता है, यहाँ पर ट्रैश होता है। यहाँ पर इस लिनक्स का यूजर गाइड भी डेस्कटॉप में ही दे रखा है। इंस्टॉल कोकोनट, अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न प्रेस करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये इंस्टॉल कोकोनट ओएस जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, पर जब हम अपने लिनक्स को कम्प्लीटली अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करेंगे तब जाकर ये डेस्कटॉप से लुप्त हो जाएगा। हम लोग जिस मकसद के लिए ट्यूटोरियल बना रहे थे वो मकसद पूरा करेंगे। इंस्टॉलिंग जिंगल के बाद ये कंटिन्यू बटन आ गया, इसको हम सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लैंग्वेज सिलेक्शन विंडो है। अगर आप अब भी अपना मन नहीं बना रहे हो तो यहाँ से क्विट बटन प्रेस करते हुए आप ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्किप कर सकते हो। क्योंकि हमें तो यूएस इंग्लिश से काम चल जाएगा तो हम यहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मैंने सिंपली कंटिन्यू में ही एंटर प्रेस कर दिया। ये सेकंड टैब भी मेरे उतना काम का नहीं है, ये कीबोर्ड सिलेक्शन करने के लिए है। क्योंकि मैं यूएस कीबोर्ड से ही संतुष्ट हूँ तो सिंपली मैं कंटिन्यू बटन में एंटर प्रेस कर दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट विंडो में क्या आता है। हम लोग नॉर्मल इंस्टॉलेशन ही करेंगे, पर एक बार डाउन एरो प्रेस करके देखते हैं। ये मिनिमल इंस्टॉलेशन जिसके लैपटॉप में बहुत ही कम रिसोर्सेस हो उसके लिए हो सकता है। मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है तो नॉर्मल में ही सिलेक्ट करते हुए हम टैब प्रेस करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है या फिर अगर आप चाहते हो कि अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्दी हो जाए तो इसको न चेक करें, पर मैं अभी के लिए चेक ही कर देता हूँ। फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो यहाँ से आप फिर एक बार क्विट कर सकते हो। मैंने कंटिन्यू करने की सोच लिया है एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए। कम से कम 35 सेकंड के बाद लगता है कि सबसे पहले इसने वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है, तो हम अब अपना होम इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप को। तो ये वाईफाई कनेक्शन भी टॉप पैनल में ही मिलता है, तो अब हम विंडोज टैब को प्रेस करते हुए टॉप पैनल में ही जाएंगे। यहाँ से मैं लेफ्ट एरो प्रेस करते हुए एक मेन्यू में जाऊंगा। ध्यान रहे ये अर्का सिर्फ अभी मेन्यू कह रहा है। अब यहाँ पर रहते हुए मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। मनी का वाईफाई, ये मेरे घर के वाईफाई है, यहाँ पर मुझे लिस्ट में मिल गया। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। पासवर्ड टाइप करूंगा। अब कनेक्ट करते हैं, टैप टैप प्रेस करते हुए कनेक्ट बटन में एंटर प्रेस करते हुए। मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और हम वहीं पर इंस्टॉलेशन इंटरफेस में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। ये एक लिस्ट ऑफ रेडियो बटन्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, इसको हम किसी भी हालत में स्किप नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से एक बार अप एरो प्रेस करता हूँ। इंस्टॉल अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर, ये वो चीज़ है अगर आप ज़्यादा एडवांस नहीं हो या फिर अगर आप अपने लैपटॉप के साथ ज़्यादा मैशअप नहीं करना चाहते हो तो आप ये चीज़ सेलेक्ट करोगे। पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले एक बात याद रहे कि आपके कंप्यूटर में पर्याप्त मात्रा में डी एलोकेटेड मेमोरी हो। अगर आपके कंप्यूटर में डी एलोकेटेड या फिर अनएलोकेटेड मेमोरी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो सिंपली क्या करेगा कि आपका एग्जिस्टिंग विंडो को उड़ाएगा और लिनक्स को इंस्टॉल करेगा। डाउन एरो प्रेस करके देखते हैं। ये इरेज डिस्क, इसको आप भूल कर भी सिलेक्ट ना कीजिए अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी। ये सेकंड ऑप्शन सिंपली आपका हार्ड ड्राइव के सभी पार्टीशन को उड़ाएगा और एक होल पार्टीशन क्रिएट करेगा और उसमें अपना लिनक्स इंस्टॉल करेगा। स्मरण रहे कि पार्टीशन को उड़ाना मतलब आपका हार्ड ड्राइव में जितने भी आपका फाइल्स, फोल्डर्स, आपका विंडोज, जितने भी जो कुछ भी है वो सब उड़ाएगा ये। इसके बदले में हम अभी तीसरे ऑप्शन में काम करेंगे, विच इज
तो समथिंग एल्स में सिलेक्ट करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेस एंटर। अब नेक्स्ट आने वाले विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण विंडो है, उसमें आपको एक टेबल दिखाएगा। इस टेबल को एक्सप्लोर करने से पहले एक बात जानना बहुत ही जरूरी है, कम से कम आपके लैपटॉप में 32 GB या फिर 30 GB तक का डी एलोकेटेड मेमोरी होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी अनएलोकेटेड मेमोरी आपके कंप्यूटर में नहीं बचा है तो सिंपली आप कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टीशन से मेमोरी चुरा सकते हो। वो एग्जिस्टिंग पार्टीशन आपका सी भी हो सकता है या फिर आपका डी भी हो सकता है। मेमोरी अनएलोकेट करने के लिए आप सिंपली विंडोज का ही डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर 8 पार्टीशन दिखा रहे हैं। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना वो खुद एक हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव मतलब आप एक घर समझिए, उस घर का 8 कमरा है। 8 कमरे मतलब कुछ कमरे तो बन चुके हैं और कुछ कमरे अभी भी बनना बाकी है। और जो पार्टीशन सबसे पहले आपने सुना 1 ऑफ 8 वाला, वो मान सकते हैं आप अभी घर के आगे हो। अब हम उस घर में घुसेंगे डाउन एरो प्रेस करते हुए। जैसे इसने फ्री स्पेस बताया, ये एक फ्री स्पेस अथवा अनएलोकेटेड मेमोरी है जिसका साइज केवल 1 MB का है। इस टेबल में एक्चुअली हम ढूंढ रहे हैं एक बड़ा अनएलोकेटेड मेमोरी जिसका साइज कम से कम 90 GB का हो। डाउन एरो प्रेस करते हैं। जैसे कि आपने सुना, ये एक 100 MB का पार्टीशन है जिसको विंडोज बूट मैनेजर भी कहते हैं। ये भी एक पार्टीशन है जो 16 MB का है और ये अननोन बता रहा है। चलिए हम लोग डाउन एरो प्रेस करते हैं। ये शायद एक विंडोज का पार्टीशन है जिसका फ्री साइज और एक्चुअल साइज भी बता रहा है। इसको हम ना छेड़ते हुए डाउन एरो प्रेस करते हैं। एक चीज कहना मैं भूल गया, यहाँ का जितने भी पार्टीशन है वो GB में नहीं बल्कि MB में कैलकुलेट किया जाता है। अब ये एक अनएलोकेटेड मेमोरी है जिसको फ्री स्पेस बता रहा है और इसका साइज 94,000 बता रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये 94 GB का फ्री स्पेस या फिर अनएलोकेटेड मेमोरी है। अब हम यही 94,000 समथिंग अनएलोकेटेड मेमोरी को यूज करते हुए एक नए पार्टीशन क्रिएट करूंगा, बट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं डाउन एरो प्रेस करना चाहता हूँ। ये और एक बड़ा पार्टीशन है जिसमें मेरा फाइल्स एंड फोल्डर्स है। इसका साइज कम से कम 256 GB का है। और सबसे लास्ट में ये एक 1 MB का अनएलोकेटेड मेमोरी है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। जब हम टेबल में से अपना फ्री मेमोरी सेलेक्ट करते हैं या फिर अनएलोकेटेड मेमोरी सेलेक्ट करते हैं, उसमें एक बात ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। वो ये है कि जैसे आपने देखा कि अनएलोकेटेड मेमोरी को ये फ्री मेमोरी कह रहा था, तो मेक श्योर कि अगर आप अप एंड डाउन एरो प्रेस करते तो आप फ्री मेमोरी सुने, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आप हो भी सकता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग मेमोरी जो एलोकेटेड मेमोरी में आप अपना लिनक्स को इंस्टॉल कर दो। ये एग्जिस्टिंग मेमोरी या फिर अनएलोकेटेड मेमोरी, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और तरीका भी है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं अप एरो प्रेस करूंगा। ये एक एग्जिस्टिंग मेमोरी है इसलिए इसने फ्री मेमोरी नहीं कहा। अब मैं एक बार अप एरो प्रेस करता हूं। ये एक 1 MB का फ्री मेमोरी है, पर वाकई में ये फ्री मेमोरी है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए एक और भी तरीका है कि यहाँ से हम एक बार टैब कर लेते हैं। जैसे मैंने फ्री मेमोरी में अपना फोकस रखते हुए टैब प्रेस किया था, इसने बोला ऐड डॉट 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 बटन। ठीक है, तो अब मैं कोई भी एग्जिस्टिंग मेमोरी में फोकस रख के टैब करता हूँ और उसके बाद आप सुनेंगे। एक बार हम शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, एक बार फिर वापस टेबल में जाने के लिए। मैंने एक बार अप एरो प्रेस किया और यहाँ पर मुझे मिला एक एग्जिस्टिंग एलोकेटेड मेमोरी। ये विंडोज बूट मैनेजर का पार्टीशन है। अब यहीं से फोकस रखते हुए मैं टैब प्रेस करूंगा तो आप सुनेंगे इसने कहा डिलीट पुश बटन। तो ये भी एक तरीका है फ्री मेमोरी और एग्जिस्टिंग मेमोरी को एग्जामिन करने का, पर मेक श्योर कि आप फ्री मेमोरी में ही अपना लिनक्स इंस्टॉल करें। फाइनली हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपना पार्टीशन क्रिएशन की तरफ जाएंगे।
लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कम से कम 3 पार्टीशन की जरूरत है, होम, रूट एंड स्वैप एरिया। इसके लिए आपके हार्ड ड्राइव में कम से कम 60 GB से ऊपर का अनएलोकेटेड मेमोरी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके C कोलन या फिर D कोलन में कुछ मेमोरी बचा हो तो इसको आप अनएलोकेट कर सकते हो विंडोज का डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से। मैंने लिनक्स के इंस्टॉलिंग प्रोसेस के लिए कम से कम 94 GB मेमोरी अनएलोकेट कर रखी है। लिनक्स में मेमोरी को MB में कैलकुलेट किया जाता है, which means 94,000 MB equals approximately 94 GB. ये 94,000 समथिंग साइज की मेमोरी है। ये मेरा अनएलोकेटेड स्पेस है। इसी में फोकस रखते हुए मैं टैप करूंगा और ऐड बटन में एंटर प्रेस करूंगा। प्रेस टैब। जैसे कि आपने अभी सुना, मेरे पास 94,000 समथिंग मेमोरी है। अब ये 94,000 में 4,000 को हम अभी के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते, 90,000 को हिसाब में लेते हुए। अगर मैं 90,000 को आधा करूंगा तो 45,000 हो जाएंगे। उसी 45,000 मेमोरी को यूज करते हुए हम एक रूट पार्टीशन क्रिएट करेंगे। ये स्पिन बॉक्स में पहले 94,000 समथिंग दिखा रहा था, अभी 45,000 एग्जैक्टली दिखा रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्राइमरी और लॉजिकल, बट इन लिनक्स मेक श्योर कि आप लॉजिकल ही सिलेक्ट करें, प्राइमरी को सिलेक्ट ना करते हुए। मैं अभी सिंपली टैब से नेविगेट कर रहा हूँ। ये ext4 एक पार्टीशन फॉर्मेट है, जैसे कि FAT होता है, NTFS होता है, और लिनक्स में ext4 ही रखते हैं हम, ना कि FAT और NTFS। और आपको पता ही है कि विंडोज में हम ज़्यादातर NTFS ही रखते हैं। विंडोज FAT32 या फिर XFAT को सपोर्ट नहीं करता। ये माउंट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहीं से हम तय करते हैं कि हमारा पार्टीशन रूट पार्टीशन होंगे या फिर होम पार्टीशन होंगे या फिर कुछ और होंगे। क्योंकि हम लोग ने पिछले बार समथिंग एल्स चुना था, आप लोग को पता होगा। जब हम समथिंग एल्स सुनते हैं तो सभी कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। तो लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए, स्पेशली Ubuntu इंस्टॉल करने के लिए, हम लोग कम से कम 3 पार्टीशन तो क्रिएट करते हैं, एक रूट पार्टीशन, एक होम पार्टीशन और एक स्वैप एरिया। जब मैं मेमोरी डिवाइड कर रहा था उस टाइम 94,000 वाला, तो उस टाइम आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने 94,000 यूज क्यों नहीं किया। तो इसका कारण यही है कि हमें और 2 पार्टीशन क्रिएट करनी है, होम पार्टीशन और स्वैप एरिया। अभी मैं रूट पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ। और ये माउंट पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहीं से हम तय करते हैं कि ये पार्टीशन रूट होगा या फिर होम होगा। जैसे मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो इसने बोला स्लैश, तो वास्तव में हम लोग को चाहिए ही स्लैश है, पर फिर भी हम अगर 2-3 ऑप्शन देखना चाहे तो डाउन एरो प्रेस करते हैं। ये सिंपली यही है कि अगर आप होम पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर बूट पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर TMP क्रिएट करना चाहते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। इसमें कम से कम 12-13 ऑप्शन है। अभी के लिए हम सभी ऑप्शन में ना जाते हुए मैं जल्दी जल्दी अप एरो प्रेस करता हूँ और स्लैश में अपना कर्सर रखता हूँ। जब तक यहाँ से मुझे ओके बटन नहीं मिलता तब तक मैं टैप प्रेस करूंगा और ओके बटन में एंटर प्रेस करूंगा। जैसे कि आपने देखा, जैसे मैंने ओके बटन में क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर कुछ बिप्स बजे और परसेंटेज वगैरह हमें सुनाई दिया, और इसी के साथ हमारा एक पार्टीशन तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे पार्टीशन की तरफ बढ़ेंगे जो होगा होम पार्टीशन। ये मेरा वो पार्टीशन है जो अभी अभी मैंने क्रिएट किया था। थोड़ा सा रिमाइंड करके सुनेंगे तो आपको यहाँ पर ext4 भी बताएगा, जो इसका फॉर्मेट है, जो लिनक्स का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, जैसे विंडोज का डिफॉल्ट फॉर्मेट NTFS है। चलिए डाउन एरो प्रेस करते हैं। ये अगेन एक फ्री स्पेस है जिसका साइज 49,000 समथिंग है, और इसी में फोकस करते हुए मैं टैब दबाऊंगा एक और नए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, और ये होम पार्टीशन होगा। प्रेस एंटर। एक बार टाइप कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 45,000।
45,000. Logical. Selected radio button tab. Beginning of this space. Selected radio button. 2 of tab. Use as X4 journaling file system combo box. 1 of 13. सभी को बाय डिफॉल्ट में ही रखते हुए हम सिर्फ माउंट पॉइंट चेंज करेंगे जो है Tab. Mount point. / editable combo box. Editable combo box. यहाँ पर मैं डाउन एरो प्रेस करते हुए /home सेलेक्ट करूंगा। /root. /home. अब इसी में कर्सर रखते हुए हम टैब दबाएंगे जब तक मुझे ओके बटन ना मिले। Tab. Cancel push button. Tab. OK push button. Return. Install frame. Add dot panel. Push button. 36%. 100%. ओके बटन प्रेस करते ही ये एक नए पार्टीशन जिसका नाम होम है ये बन गया और ये 45 GB का है। Free space. Format. Checkbox not checked. 4,373 MB. अब फाइनली ये रिमेनिंग 4000 समथिंग MB मेमोरी बचा है, इसका हम स्वैप एरिया बनाएंगे। /SDA6 X4 /home dot format. Check. बाय द वे जो आपने अभी भी सुना वो मेरा अभी नया क्रिएट किया हुआ होम पार्टीशन था। Free space. Format. Checkbox not checked. 4,373 MB. 9 of 11. तो इसी में कर्सर रखते हुए मैं ऐड डाटा बटन में क्लिक करता हूँ नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। स्मरण रहे कि ये सिर्फ 4000 MB या फिर 4 GB का साइज है। Tab. Add dot panel. Tab. Revert to right. Add dot panel. Return. Create partition dialog. Type for the new partition. Location for the new part tab. Size 4,374 spin button. अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप नहीं करूंगा, ऐसे डिफॉल्ट छोड़ दूंगा क्योंकि सभी मेमोरी अब मुझे चाहिए। Tab. Logical. Selected radio tab. Beginning of this space. Selected radio tab. पिछले बार जितने भी पार्टीशन क्रिएट किया गया है उसमें हमने माउंट पॉइंट में जाकर कुछ एट्रीब्यूट्स चेंजेस किए थे। अब क्योंकि ये एक स्वैप एरिया है तो हम माउंट पॉइंट में ना जाते हुए जहाँ पर हमने ext जैसे मैंने बताया था NTFS तो ext में रखे थे वहीं पर जाएंगे और ext के वजह हम स्वैप एरिया में सेलेक्ट करेंगे। Use as X4 journaling files is X3 journal X2 files PTRFS journaling JFS journaling XFS journaling FAT16 file system FAT32 swap area 9 of 13. जैसे आपने सुना स्वैप एरिया मुझे मिल गया है, फिर भी हम डाउन एरो से चेक करेंगे और क्या क्या है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर NTFS FAT32 सब कुछ। Reserved files group area 10 of 13. EFI system partition 11 of 13. Physical volume for encrypt do not use the partition. EF reserved swap area FAT30 swap area 9 of 13. जैसे कि आपने देखा यहाँ पर तमाम चीज़ हैं जो हम लोग को चाहिए। अभी के लिए मैं फिर वापस स्वैप एरिया में ही गया। अब यहीं से मैं कर्सर रखते हुए टैब प्रेस करते हुए ओके बटन प्रेस करूंगा। Tab. Cancel push button tab. OK push the return. Install frame. Add dot panel. Push button. 36%. 100%. फाइनली हमारा सभी रिक्वायर्ड पार्टीशन बन चुका है। अब हम यहाँ से आगे का प्रोसेस देखेंगे। Tab. Table with 11 rows set. सबसे पहले हमने रूट पार्टीशन क्रिएट किया था। /SDA4 NTFS format. Free space. अभी मैं सिंपली अप एंड डाउन एरो को यूज करते हुए चेक कर रहा हूँ। Free space. Format. Checkbox. /SDA4 NTFS format. Checkbox not checked. 256. हमें सिंपली रूट पार्टीशन को ढूंढना है जो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर एक सवाल ये है कि हम इन पार्टीशनों में रूट पार्टीशन को कैसे पहचाने। अब ऐसा तो नहीं कि इन पार्टीशनों में हम कोई भी फ्री पार्टीशन में कर्सर रखकर इंस्टॉल करें। /SDA7 swap format. Checkbox not checked. 4,000. जैसे कि आपने सुना कि हमें पता लगा कि ये स्वैप एरिया था। अब ऐसे ही रूट एरिया को पता लगाने के लिए हम सबसे लास्ट में स्लैश बोलते हुए सुनना चाहेंगे। /SDA6 X4 /home dot format. Checkbox checked. 44,999 MB. Unknown. 8 of 11. ये होम पार्टीशन था क्योंकि इसने सबसे लास्ट में /home बोला। /SDA5 X4 /format. Checkbox checked. 44,999 MB. Unknown. जैसे कि आपने सुना कि सबसे लास्ट में इसने स्लैश कहा तो यही रूट पार्टीशन है। अब इसी में कर्सर रखते हुए हम टैब प्रेस करके इंस्टॉल नाउ बटन में एंटर प्रेस करेंगे। Write the changes to disks. Dialog if you continue. The changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you will be able to make further changes manually. The partition tables of the following devices are changed. SCSI 1000 SDA. The following partitions are going to be formatted. Partition #5 of SCSI 1000 SDA as X4 partition #6 of SCSI 1000 SDA as X4 partition #7 of SCSI 1000 SDA as swap. Go back push button. यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है कि ये 3 पार्टीशन फॉर्मेट करेगा, रूट, होम और स्वैप एरिया। यहाँ पर आपने देख ही लिया, हालांकि हमने सिर्फ रूट ही सिलेक्ट किया था पर इसने सारा 3 पार्टीशन ले लिया। अब बिना कुछ छेड़े हम कंटिन्यू में एंटर प्रेस करेंगे। Tab. Continue push button. Return. Install frame 65%. Panel 100%. इसके कम से कम 5 मिनट बाद Tab. Text. New York selected. Tab. Back push button. Tab. Continue push button. ये लोकेशन सेलेक्ट करने का विंडो है। इसमें बाय डिफॉल्ट न्यूयॉर्क दिखा रहा है पर इसको हम
अंदर से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी बहुत इनएक्सेसिबल दिखाई दे रहा है। अब इसी में रखते हैं हम नेक्स्ट बटन या फिर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। Return. Your name. Text. 0%. यहाँ पर अपना नाम मांग रहा है। ये नाम बहुत सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Tab. The name it uses when it talks to other computers. Your computer's name. Text. बस मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पर क्या क्या है। टैब दबाकर अब मैं फिर एक बार शिफ्ट टैब दबाकर अपना नाम टाइप करूंगा। Write your name. Text. RAJU. Space SINGH. Tab. The name it uses when it talks to other IDHIIN. यहाँ पर मैंने अपना दूसरा नाम भी डाल दिया। आप यहाँ पर देखता और क्या क्या है। Tab. Pick a username. Text. Roger selected. यहाँ से टैब दबाते हैं। Choose a password. Password text. विंडो में तो बिना पासवर्ड भी काम चल जाएगा, पर लिनक्स में पासवर्ड डालना बहुत ही जरूरी है। तो मेक श्योर कि पासवर्ड जो आप डाल रहे हो वो सही हो, इजी टू रिमेम्बर। 21 black circle, black circle, black circle, black circle. Black circle, black circle. Confirm your password. Password text. एक बार कंफर्म कर लेते हैं। Black circle. Black circle, black circle. When require my password to log in. Selected radio tab. Continue push button. Space. लेट्स कंटिन्यू। अब देखते हैं क्या क्या आता है। 32%, 43%, 49%, 55%, 62%, 66%, 70%, 73%, 76%, 80%, 84%, 88%, 91%, 95%, 100%. Notification Wi-Fi networks available. Use the network menu to connect to a Wi-Fi network. 100%. Installation complete. Dialog installation has finished. You can continue testing Coconut now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved. Restart now push button. कम से कम 20 मिनट के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये होगा कि लिनक्स तो चलेगा, पर वो सिर्फ लाइव मोड में चलेगा, इंस्टॉलेशन मोड में नहीं चलेगा। इसलिए हम कोई भी चीज सेव नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग को इंस्टॉलेशन मोड में चलाना है तो सिंपली हम रिस्टार्ट करेंगे इस कंप्यूटर को और उसके बाद अपना इंस्टॉल्ड कॉपी चलाएंगे। Tab. Continue testing push button. Right restart now push button. Space. अब मैंने कंप्यूटर को सिंपली रिस्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से भी कुछ प्रोसेस चलता है, उसमें 10 मिनट का समय लगेगा। एक बार हम लुकआउट से चेक करेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। Oh my. Slash button. Set user button directory slash user slash 999. Starting user start time limited scheduling pop filter. Finish user time directory slash user slash 999. Starting user manager with ID 999. Starting time is scheduling policy service. Mounting mountain to snap. Revision 70 to 64. Uncarded measure is online. Okay, started crash report sub sign on team. Library team. Started snap team. Hash bound team. Revision mountain to button dash dash control. Revision 524. Open dash user system. 75C5 8 R7. Hold open therapy. Post therapy max 0807005 Z red started team for group management. Mounting mountain to 480. Revision 70 open slash off. तो ये कुछ चल रहा है स्क्रीन में जो अभी लुकआउट पड़ रहा है। लुकआउट एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। तो इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके 10 मिनट बाद स्क्रीन अटक जाएगा, सिंपली ओके बटन आएगा, उसमें हम लोग को स्पेस बार या फिर एंटर प्रेस करनी है। तो फाइनली यहीं तक हमारा ट्यूटोरियल था। इस ट्यूटोरियल के संबंधी कोई भी गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स हो तो मुझे यूट्यूब में ही कमेंट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टॉकबैक ने बोला कि प्रेस एंटर टू बूट क्लीनली, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होने लगी है। तो फाइनली मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब के सिवा आप मुझे अपना कमेंट्स व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं, विच इज 9832398659। हालांकि ये ट्यूटोरियल समाप्त हो गया है, पर जब तक ये लिनक्स फुल्ली स्टार्ट ना हो और जब तक स्क्रीन रीडर ना चले तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो अभी मेरा लिनक्स स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ी बहुत हम वेट करते हैं। Screen reader on. Login screen frame. Enter password for Raju Singh password text. तो मेरा लिनक्स सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और स्क्रीन रीडर भी बोल पड़ा है। अब सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा लूँगा अपना। Wallet. अगर यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँ तो बहुत अच्छी जिंगल मुझे सुनाई देगा, जो मुझे बहुत ही पसंद है लिनक्स का, वो है मैंने समाप्ति की घोषणा पहले ही कर दिया था, पर क्योंकि उस टाइम अपना लिनक्स रिस्टार्ट नहीं हुआ था, तो अब मैं यहाँ से अपना ट्यूटोरियल की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आशा है कि इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुड कमेंट्स, बैड कमेंट्स जैसे आपको पता ही है, यूट्यूब में या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे दे सकते हैं। यही शुभ शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।